नमस्कार, स्वागत है आपका खुसूसी पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों के राजनीतिक अधिकार बहाल हुए हैं। अब लोग संविधान के अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत वो वर्ग है जो आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन उन्हें चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसमें बदलाव आया है। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, पीयूके रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और कश्मीरी पंडितों की जिंदगी में बदलाव हुआ है। लेकिन कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद से ही सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। विरोध जताया जा रहा है। बीजेपी प्रस्ताव का जमकर विरोध कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कह चुके हैं कि 370 एक ऐसी दीवार थी जिसे हमने जमीन में गाड़ दिया है, इसे किसी भी हाल में वापस नहीं लाया जा सकता। तो वहीं प्रस्ताव लाने का वादा एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहले ही किया था। तो दूसरी तरफ इस प्रस्ताव के खिलाफ कई समुदाय अब सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे कई समुदाय के लोगों से और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उनका रिएक्शन। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जो सड़कों पर निकलकर अब विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं चाहिए धारा 370। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो ये बताएंगे कि धारा 370 नहीं चाहिए, इसके लिए सड़कों पर उतरे हैं कौन से लोग। आइए आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि 3 समुदाय के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि इन्हें धारा 370 नहीं चाहिए। कहीं विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गोरखा समाज के लोग धारा 370 के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि वो धारा 370 नहीं चाहते हैं। तो दूसरी तस्वीर वाल्मीकि समाज के विरोध से जुड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर में वाल्मीकि समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें भी धारा 370 नहीं चाहिए। और तीसरी तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, ये पनुन कश्मीर कश्मीरी पंडितों की एक संस्था है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहती है कि धारा 370 के खिलाफ उनकी संस्था है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे समुदाय हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उमर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। और अब आइए इन तीनों समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है धारा 370 के खिलाफ दिखाते हैं। कंडेम करते हैं, हम ये बिल होने नहीं देंगे पास, क्योंकि बहुत इतने इस दशकों के बाद हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। अभी ये बोल रहे कि फिर उसको हमें वापस उसी चीज़ में धकेलेंगे, तो फिर वो चीज़ हम होने नहीं देंगे। पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से ये लागू हुआ था। पार्लियामेंट ने इसको वापस लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अपने भाइयों के खिलाफ ही ये जो साजिश सुरेंद्र चौधरी जी ने की है, ये बड़ी दुखदाई है। क्या उनको वाल्मीकि समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वाल्मीकि समाज जो है वो 70 सालों से गंदगी ढो रहा है। धारा 370 35 ए के कारण उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। वह झुग्गी झोंपड़ी में मलिन बस्तियों में रहने के मजबूर हैं। उनके पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो आज भी झाड़ू लगा रहा है। तो क्या सुरेंद्र चौधरी को वाल्मीकि समाज से कोई रंजिश है क्या? धारा 370 को फिर से रिस्टोर करने की बात फिर से भारत की ही धरती पे एक मुस्लिम राज्य के निर्माण करने की एक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी रूप में जो कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर कहता है और वो अगर इसको सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान की विचारधारा को सपोर्ट करता है। इसलिए हमने इसका विरोध किया और हम समझते हैं कि ये विघटनकारी और जो सांप्रदायिक और जिसको आप टेररिस्ट सेपरेटिज्म मानसिकता को पोषित करता आ रहा है और करेगा। इसलिए कोई भी पार्टी जो धारा 370 को सपोर्ट करे, हम समझते हैं कि वो देश का हित नहीं कर रही है।
वापस दो, ग्रेजुलेशन का वापस दो, हमारा हक वापस दो, हमारा हक वापस दो, हमारा हक ऊपर उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसके खिलाफ हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि धारा 370 से आखिर ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 से बदला क्या है। इससे आप देखकर ये समझ पाएंगे कि आखिर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण धारा 370 हटने के बाद से मिलना शुरू हो चुका है। पहाड़ी समुदाय के लिए 4% आरक्षण, तो वहीं पहले अल्पसंख्यकों का कोई आरक्षण नहीं था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये तमाम बदलाव हुए हैं। वाल्मीकि समाज को नया अधिकार मिला है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं पीओके शरणार्थियों को अब वोटिंग का अधिकार मिल गया है। जब धारा 370 था तब ये वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं था। और सबसे अहम बिंदु ये है कि दूसरे राज्य के लोग अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अब जब उमर सरकार की तरफ से धारा 370 को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया सदन से, जिसके बाद अब विभिन्न समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धारा 370 हटने से क्या बदला है और इससे जो फायदा यानी लाभान्वित होते हुए लोग जो हैं वो भी सड़कों पर उतरकर ये मांग करते हुए दिखे और ये कहते हुए दिखे कि अब उन्हें धारा 370 नहीं चाहिए। तो धारा 370 हटने से बदला क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए एक एक बिंदुवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण अब मिल रहा है। पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें 4% आरक्षण दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और इससे पहले अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता था। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 हटने पर उनकी क्या कुछ राय है। और उमूमन पार्टी का स्टैंड तो मालूम होता है, लेकिन यहां हम जानने की कोशिश करेंगे उस समुदाय से भी कि ये लोग धारा 370 हटने के या प्रस्ताव के खिलाफ आखिर क्यों आवाज उठा रहे हैं। धारा 370 को लेकर उनकी क्या राय है। 3 खास मेहमान आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनका चलिए जल्दी जल्दी तारुफ करा देते हैं। जगदीप सिंह साहब हैं जो कि सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, स्वागत है आपका। और इसके अलावा सोहित शर्मा साहब सीनियर नेता पीडीपी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। क्योंकि यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जो इस वक्त सरकार है जम्मू कश्मीर में वो एनसी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, तो कांग्रेस का स्टैंड भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जगदीप सिंह साहब की कई ऐसी जगह हैं और कई ऐसे समुदाय हैं जिनका आपसे कुछ देर पहले हमने जिक्र किया, वो धारा 370 को नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है। एनसी को हमने बुलाया था अपने डिबेट में, उन्होंने आने से मना कर दिया। सना जी आपका शुक्रिया। पहली तो बात यहाँ तक कांग्रेस के इस समूचे मुद्दे पर पक्ष की बात है, तो मेरे पीसीसी अध्यक्ष ने तारिक अहमद करा साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उसी दिन बता दिया था जिस दिन विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने उछल कूद मचाई थी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं हैरत में हूं, इस सदी का इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता कि भाजपा ने 370 को खत्म कर दिया। पहले तो यह साफ हो जाना चाहिए कि इसे अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है, वो भी इसकी एक सब सेक्शन को। दूसरा, जो 370 पर इतना शोर मचा रहे हैं, क्या वास्तव में वो जानते हैं आर्टिकल 370 क्या है? और आपने भी जैसे भूमिका में कहा कि कुछ समाजों को उनके बुनियादी अख्तियार मिले, तो माफ कीजिएगा वो 35A जो 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का हिस्सा था, उससे जो हटने के बाद उनको राजनीतिक तौर पर या उनके बुनियादी इख्तियारों का जो फायदा मिला वो अप्रिशिएटेड जी। लेकिन जिस ढंग से इसको हटाया गया, देखिए ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा हूं, ना कि प्रवक्ता कांग्रेस, लेकिन एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आर्टिकल 370 पर जितना हो हल्ला भाजपा ने मचाया है, सबसे पहली बात तो मैंने फिर से कह दूं कि आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया है, वो आज भी संविधान का हिस्सा है। और दूसरा, इनसे जरा पूछिए क्या ये जानते हैं जब आर्टिकल 370 आया था संविधान के शुरुआती दिनों में, तो वो कौन सा सेक्शन था?
और क्यों उसको आर्टिकल 370 में बदला गया, कब उसके साथ स्पेशल वर्ड जो है वो नेहरू जी ने जोड़ा जब नागा समुदाय को साथ लाना था, और आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में लाते वक्त क्या परिस्थितियां थी, उन पर कोई बात नहीं जगदीप साहब, ठीक है, परिस्थितियां प्रोज एंड कॉन्स आप बता रहे हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है कि जो लोग इस वक्त धारा 370 के बहाली को लेकर जो सदन से प्रस्ताव पारित हुआ है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को क्या आप कुछ कहेंगे और आपकी राय उस पर क्या है? क्या धारा 370 की बहाली के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर जो कह दिया कि वो एक ऐसी दीवार थी जिसे हम जमीन में गाड़ चुके हैं, उसे कोई भी पार्टी इस हवाले से कोई ख्वाब ना देखे, इसे वापस ही नहीं लाया जा सकता, आपका इस पर क्या कहना है? पहली तो बात, जब तक देश की संसद में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बहुमत विशेष नहीं होगा, इस पर बात करना किसी भी प्रदेश सरकार ने उनका जो स्टांस था वो समझिए तो सही। उन्होंने केवल इतना कहा कि हमारी जमीनों पर और हमारी नौकरियों पर डाका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक उन्होंने अगर ज्ञापन, एक रेजोल्यूशन लाया है ये कहते हुए कि हमारे लोगों को उनके जो बुनियादी हक हकूक है वो मिलने चाहिए, तो आप बता रही हैं कि जम्मू की सड़कों पर या प्रदेश की सड़कों पर लोग उतरे, पहली तो वो बात की वो भाजपा समर्थित कुछ इनके कार्यकर्ता जरूर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर से जम्मू के लोग, चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, हालत ये है कि यहाँ के लोग हलकान हैं, परेशान हैं, यहाँ की नौकरियां। ठीक है, तो सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो भाजपा से समर्थन उन्हें मिलता है या भाजपा समर्थित लोग हैं जो धारा 370 के प्रस्ताव के हवाले से सड़कों पर उतर रहे हैं। आप ये नहीं मान रहे कि कोई संस्था है या फिर कोई समुदाय है, जिसकी तस्वीर हम आपसे कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, वो सीधे सीधे ये बयान करती हुई और ये बताती हुई दिखाई दे रही थी कि ये समुदाय सड़कों पर उतर रहे हैं, जो हम तक खबरें पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिजीत जसरोटिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर रहे हैं वो हो सकता है कि भाजपा समर्थित हो। अभिजीत जसरोटिया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? और धारा 370 के प्रस्ताव के खिलाफ जो लोग उतरे हैं या धारा 370 का जो प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर भाजपा क्या कहेगी? देखिए सना जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आज एक शेर से स्टार्ट करना चाहूंगा और कांग्रेस को जरा इनके भी आंखें खोलना चाहूंगा कि तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। तो अब आप जिनसे पूछ रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जब 370 हमारे सिर पर जबरन थोपी गई थी, ये वही लोग हैं। हमें आज भी याद है कि गोपाला स्वामी अयंगर जी ने जब जाकर नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी ये जो आप लगा रहे हैं इसके कारण आप हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए खतरा बन जाएगा। और उस समय ये हिस्ट्री के अंदर, अब खैर इनको तो ज्यादा ही नॉलेज होगा, हिस्ट्री का पढ़ भी सकते हैं इसके अंदर, उस दिन नेहरू जी जा रहे थे अमेरिका और जब गोपाला स्वामी अयंगर जी उनके पास ये प्रस्ताव लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी इसके खिलाफ है, टोटली सभी इसके खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब तक मैं वापस आऊं, सुन लीजिए मेरी बात, जैसे शेख साहब कहते हैं उसी शेप के अंदर, उसी चीज के अंदर इस 370 को यहाँ पर लगा देना चाहिए, क्योंकि हम किसी को यहाँ नाराज नहीं कर सकते हैं। अब किसको नाराज नहीं कर सकते, यानी कि चंद लीडरों को नाराज नहीं कर सकते हैं। अब एक और चीज जो झूठ लोगों के बीच में ये जाकर बोलते हैं कि जी 370 हमारी मर्जी से हमें दी गई, मुझे बताएं मर्जी किसकी? केवल नेहरू जी की मर्जी और शेख साहब की मर्जी थी या पूरे के पूरे देश की मर्जी थी, या जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा गया था इसके लिए? आपने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद हमारे सिर के ऊपर ये लाकर धारा डाल दी हमारे सिर के ऊपर, और जब हमने इससे लोगों को निजात दिलाई है तो 148 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया है, तब हमें जाकर ये लोगों के साथ जो त्रासदियां की गई, लोगों के साथ जो पाप किए गए, उससे मुक्ति मिली है। और इस पाप से मुक्ति दिलवाने के लिए अगर कोई आज इसके लिए अगर कहना चाहता तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जिसने डे वन से जानती थी कि यहाँ पर जो लोगों के साथ रास्तियां की जा रही हैं। अभी आपके सामने जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, कहते हैं कि मैं भी रेफ्यूजी हूं और मैं भी वहां से आता हूं। सोचिए, खुद इन्होंने 10 बड़ी डिबेट में बात की और खुद सोचिए जब इनके ही अगर ये सो कॉल्ड अगर हैं सच्चाई, तो मुझे पता नहीं अगर होते तो सबसे पहले अपनी पार्टी के केस खड़े होते, जिन्होंने वेस्ट पार्क और पीओजे के रेफ्यूजीज के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी की है कि 60 साल तक अपने ही देश के अंदर
उन्हें इन्होंने एलियंस की जिंदगी बिताने पर मजबूर किया कि वोटिंग के हक नहीं थे, जमीन लेने के हक नहीं थे, और जो जमीनें भी थी उसके अपने नाम पर नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी जिन्होंने नाइंसाफी की है और खुद को फिर भी रेफ्यूजी कहना, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य रहेगा इन सब चीजों का। आप सोचिए कितनी बड़ी उत्पीड़ना रही होगी। यही कांग्रेस है और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके प्रवक्ता ने आपकी डिबेट में आने से आज मना कर दिया। कैसे आते और किस मुंह से आते, मैं तो ये कहूंगा 35 साल लेकिन पहले प्रस्ताव तो पारित कर दिया ना, प्रस्ताव तो पारित किया ना, सदन से पारित किया गया। इनको करने दीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट करूंगा। वाल्मीकि समाज को 35 साल पहले जनाब, आप आधा घंटा लेंगे झूठ बोलने में, ये बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लाए थे। उनको जो आपको समझ में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं, अपनी गलती की समझ कराई, उनसे अपनी गलती वो पब्लिकली झूठ बोल रहे हैं आपके मंच पर। किए हुए बच्चे जो हैं उनसे ये किस गोपाल स्वामी अंदर की बात कर रहे हैं, ये कौन सा ये तथ्य ऐतिहासिक पेश कर रहे हैं? जानते भी हैं आर्टिकल 370 है क्या बारे में? आप जानते हैं, आप ज्यादा एक सेकंड सोहित जी का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। एक सेकंड सोहित जी, पीडीपी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये बताती है, ये दिखाती है कि कुछ लोग हैं, ऐसे समुदाय हैं जिन्हें फायदा मिला है, वो नहीं चाहते कि धारा 370 बहाल हो। उन पर क्या कहेगी पीडीपी? देखो सना सी, बात ऐसी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूं, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 अभी भी 370 जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है। ये उसके ABC को इन्होंने खत्म किया है, लेकिन 370 अभी भी जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। इसको मत समझे कि ये हटी हुई है। पहली बात, जहां तक ये वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज की बात कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर की जनता का 1.5 करोड़ जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर इन्होंने वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज को अधिकार दिया। आज जम्मू कश्मीर की जनता बेरोजगारी से लड़ रही है, भ्रष्टाचार से लड़ रही है। क्या हालात जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी बनाए हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अच्छे ढंग से जानती है। आज मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, आने वाला समय बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि इसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। जिस तरह से हमने 370 का समर्थन किया है, नहीं, जो मैंने सीधे तौर पर सवाल किया, इवन कांग्रेस प्रवक्ता से भी सीधे तौर पर सवाल किया, 370 हट चुका है, उसकी बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, और बहाली के खिलाफ, यानी वो लोग जो नहीं चाहते कि धारा 370 अब लौटे वापस, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपकी राय में जानना चाहती थी शर्मा जी। बात ऐसी है, वो प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? हाँ, कौन कर रहा है, वही तो जानना चाहती हूँ ना आप। क्या आप उन प्रोटेस्टर्स के पास आप नहीं गए? आप भी तो राजनीतिक विचारधारा है आपकी, राजनीतिक पार्टी है आपकी। क्या आप ये जानने की कोशिश नहीं करते? आपने जानने की कोशिश नहीं की जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो कौन है? बात क्लियर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। जम्मू का डोगरा बहुत परेशान है। जम्मू के डोगरे के ठीक है अभिजीत जी, अभी पहुंचेगी आप तक आवाज उनकी। जम्मू के स्टेट सब्जेक्ट को डोगरों का इन्होंने खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जम्मू के लैंडस्केप एक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। और 10 साल से जो हालात भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू कश्मीर की जनता ने फैसला लिया है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारा मकसद और हमारी लड़ाई एक ही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा स्टेट सब्जेक्ट को वापस किया जाए, हमारे लैंडस्केप एक्ट को वापस किया जाए, हमारे नौकरियों को सेव किया जाए। जो जम्मू कश्मीर की जनता का हक है, उसको बाहर के लोगों को हम देने के हक में नहीं है। और जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन का हक जिन्हें मिला है, वो भी तो इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जगदीप सिंह और सोहित शर्मा का सीधे तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिजीत, मैं लौट रही हूँ जगदीप सिंह साहब। अभिजीत साहब, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये दोनों जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ सीनियर नेता पीडीपी के, उन दोनों लोगों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ही प्रोटेस्ट करवा रही है, प्रदर्शन करवा रही है। देखिए सना जी, वैसे बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल मानता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के करें क्या। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है।
1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लिए, तो यहाँ जो कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो अपने हक हकूक की बात जरूर करेगा। अब इनके साथ तो कोई भी नहीं है, इन बेचारों ने, कांग्रेस वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर चढ़कर कोई 2-3 सीटें बड़ी मुश्किल से इनकी आई है, इनके साथ वैसे कोई नहीं है, जो इनकी नीयत और नीति रही इनके साथ वैसे कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज सोचिए, आज सना जी एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी सीरियस बात है, आज एक 8 साल के बच्चे ने अपनी मां का जनाजा अपने कंधे पर उठाया। कितना दुनिया का सबसे बड़ा भार हो, वो माँ जो उसके लिए थोड़े दिन पहले के लिए उसके लिए शॉपिंग करने, उसके लिए कपड़े लेने के लिए गई थी श्रीनगर में, जो ग्रेनेड के फटने के कारण घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, जो अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए गई थी, खुद कफन में लिपट कर आई। यही 370 की वकालत करने वाले लोग हैं जो कसूरवार हैं ये सब कुछ होने के। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें हैं इसी 370 के चलते जम्मू कश्मीर में बनी है, और इस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज इनको और आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैं कहता हूं इनको आज थोड़ा सा तो उनको रहम और थोड़ा सा इनको शर्म आनी चाहिए जब इस तरह की बातें करते हैं कि वो षड्यंत्रकारी मुल्क जो भाषा बोलता है वही ये इंडी अलायंस वाले, गठबंधन वाले सारी की सारी बातें बोलते हैं। आज हमारे यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां जवाब पूछती हैं इनसे कि हमारा क्या कसूर था। ये कह रहे हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, क्योंकि हर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है या फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है। जगदीप साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और एनसी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। सना जी, मेरा आपसे अनुरोध है, जिस तरीके से आपने भाजपा के मेरे मित्र को समय दिया, अनइंटरप्टेडली मुझे एटलीस्ट कुछ स्पैन ऑफ पीरियड दीजिए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपर। जरूर। पहली तो बात, मैं शालीनता बनाए रखने पे यकीन रखता हूं, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। सबसे पहले ये समझ लें, जो आतंकवाद का ये अभी जो इन्होंने बड़ी कुटिलता के साथ वर्णन किया, तो ये मुझे बताएंगे कि 370 हटने के बाद आतंकवाद को खत्म करने का जो दावा, ठीक वैसे जैसे नोटबंदी के दौरान किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस पर आज स्थिति क्या है। दूसरी, ये इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी कहा, रिफ्यूजीज का इश्यू उठाया। मैं दोबारा से आपको स्पष्ट कर दूं, फिर से बोल दूं सना जी, मैंने आपसे साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस का स्टैंड वही है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया स्टेटहुड को लेकर। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा था, और अब मैं जरा स्पष्ट कर दूं, 306A था वो सेक्शन जो शुरुआती दौर में संविधान में था। और ये अभी अंगर साहब की बात कर रहे हैं, ये बताना भूल गए कि जब पटेल साहब ने खत लिखकर ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट तक नहीं है 1.5 साल लड़ने के बाद, अब इनका कैमरा बंद हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई को फेस करना ये जानते नहीं है। दूसरी बात, ये जरा बता दे, सुनिए आप, जरा बड़ा शोर डाला आपने, सुन लीजिए, आप बता रहे हैं आतंकवाद और सरदार वल्लभ भाई पाकिस्तान और आतंकवाद, आप बताएंगे सिंध की असेंबली में कौन बैठा था? जब सरदार वही आपकी हिंदू महासभा के लोग जब पहली बार पाकिस्तान को लेकर कोई ज्ञापन पास हुआ, आप तो उनसे बाहर नहीं गए, आर्टिकल 370 पर शोर डाल रहे हैं। वाल्मीकि समाज को, रिफ्यूजी समाज को जो उनके हक मिले हैं, वी अप्रिशिएटेड, बट हम ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों की नौकरियों जमीनों पर डाका क्यों? और हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं जो हमारा राइट है, जो आपने हमसे छीना है। कोई एहसान नहीं करेंगे आप हमारे ऊपर। और ये बंद कीजिए शेराशारी, आपने एक तरीका बना लिया है, बाकी सब आपको जो है वो दोषी नजर आते हैं और आप ही दूध के दूल्हे हैं। अरे आप तो वो लोग हैं जिनके वैचारिक सौदा थे प्रजा परिषद वाले। जब यहाँ पर विलय की बात उठी थी तो प्रजा परिषद के वो लोग थे जो नहीं जाना चाहते थे भारत के साथ, और आज आप बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाने के लिए जब पहला रेजोल्यूशन पास हुआ, आप लोग बैठे थे सिंध की असेंबली में, आप लोग थे जो मुस्लिम लीग के साथ चले गए थे सरकार बनाने के लिए। और जिस कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, याद रखिएगा अम्बेडकर साहब को जब पश्चिम बंगाल वो वाला हिस्सा जब पाकिस्तान में गया तो अपने अम्बेडकर साहब, एक सेकंड, ऐसे आप दोनों एक साथ बात करेंगे ना तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, और जो लोग आप लोगों को देख रहे होंगे आपकी बातों को भी नहीं। एक सेकंड अभिजीत साहब, एक सेकंड वक्त दो जगदीप साहब, उनकी बातों को सुन लें, फिर उसके बाद वक्त दूंगी आपको बोलने का। जगदीप जी देखिए सना जी, मैं स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा ने इतने झूठ जम्मू कश्मीर को लेकर बोले हैं, मसलन गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर झूठ बोला, जो मैं कई बार बता चुका हूं कि मेजर ब्राउन ने पाकिस्तान की झोली में डाला। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि पटेल साहब को जम्मू कश्मीर के साथ जो जम्मू कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना दिया गया। पटेल साहब के जो खत हैं, संकलित खत हैं, उनमें साफ साफ लिखा है, वीके मेनन साहब को पढ़ लीजिए
ये इनकी आदत है झूठ पे झूठ बोलना। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की जब आप बात करते हो, वो नागा समाज को आप मुझे जवाब देने जोड़ने दीजिएगा के सना जी। लिए पहले सुन तो लीजिए, फिर दीजिएगा जवाब। ये नेहरू जी थे जो आपके झूठ के ऊपर कितना बोलना है, पटेल आपके साहब झूठ तो पे चले गए कितना। थे सन 1950 अरे में। आप तो मणिपुर भी और देने के आप ये चक्रों में थे। समझिए, हम मांग क्या रहे हैं? आपने अपनी नौकरियां, अपनी जमीन। हम नहीं चाहते कि आपने बाहर तो के लोग जब आकर यहाँ पर खनन करें। हम नहीं चाहते कि शराब माफिया यहाँ लाकर बिठा दिया जाए। और स्टेटहुड मांग रही है कांग्रेस। क्या गलत कर रहे हैं भाई हम? हमारा राइट है स्टेटहुड वो। वापस देने की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कह चुकी है पहले। चलें, लेट मी रिस्पॉन्ड नाउ। नो, लेट मी रिस्पॉन्ड। आई होप दैट ही विल हैव अ पेशेंस हियर। उन्होंने कहा है कि हालात बेहतर होंगे, तो सवाल ये उठता है कि क्या हालात अभी बेहतर नहीं है? अभिजीत साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगता है कि हालात बेहतर होंगे तो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, और एक तरफ दूसरी हर स्टेट में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ये कहते हैं कि अगर बेहतर हुई फिजा जम्मू कश्मीर की तो स्टेटहुड दे दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वहां हालात बेहतर हैं, नॉर्मल हैं, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा वापस? सवाल ये उठता है ना। देखिए सब बिल्कुल सही, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात जो है, जो स्टेटहुड की बात है वो बिल्कुल तय की गई है और जरूर होगा। इसके अंदर कोई किसी को इसमें शक शुबा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये आती है सबसे पहले बात कि इनसे तो जरा पूछिए कि आप है किस तरफ, आप इस तरफ हो कि उस तरफ हो, अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए कम से कम लोगों के आगे। अभी आपने झूठ पे झूठ बोला, मैंने आपके सामने पर्दा देखिए, अभी बीच में बोल रहे हैं सना जी, फिर आप कहते हैं ना असभ्यता, ये शुरू करते हैं असभ्यता। सुन लीजिए ना आराम से, या तो उनको बुलवा लीजिए, मुझे बोलने दीजिए फिर। देखिए सबसे पहली बात आती है, जब सच्चाई की बात आती है तो सच्चाई इनको कड़वी लगेगी, क्योंकि इनके चलते ही तो सब कुछ हुआ। ये जो एक बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, अक्साई चिन, डूरू वैली, चाबी वैली, ये तो अभी थोड़े साल पहले ही अब इन्होंने चीन को सौंपा था, जिसके बदले में 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में आया था। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए थे इन्होंने। ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। एक सेकेंड, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भाजपा समर्थित है, आपका भी कहना है, तो यानी आने वाले दिनों में जो लोग सड़कों पर उतरेंगे उन सबको आप तमाम कांग्रेस सहित एनसी, पीडीपी सब यही मानेंगे कि भाजपा समर्थित है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समुदाय भी हो जो खुश है, ये तो शब्द मुंह में डालने वाली बात है। जो प्रदर्शन कर रहा है। सोहित जी, जगदीश साहब रुक जाइए प्लीज। देखो बात ऐसी है, हमें इस बात को सना जी समझना होगा। हाँ। जिस तरह से 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर इन लोगों ने वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज को अधिकार दिए हैं। अगर चाहते तो वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट दे सकते थे, गोरखा समाज को स्टेट सब्जेक्ट दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट को खत्म किया है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, हाँ। आज के समय में जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौकरी है सब बाहर के लोग आकर यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसका भी हमने बहुत जल्दी हमने भी जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, अब देखना ये है कि एनसी क्या करती है इस पे। अगर एनसी ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, हाँ। तो आने वाला समय पीडीपी पूरे जोर शोर से आंदोलन शुरू करेगी, जिसमें जो नौकरी का इख्तियार है, लैंड सेव एक्ट है, उसके लिए पीडीपी ये भी कह चुकी है कि प्रस्ताव में कुछ दम नहीं था, कुछ बड़ी बातें भी नहीं कही गई थी। इस तरह से कहीं ना कहीं रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं पीडीपी की तरफ से आती थी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना रिएक्शन देने के लिए इस मुद्दे पर। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।